गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो देखिए, आज मैं किचन में बहुत सारा काम करने वाली हूँ। काम तो मैं कल से कर रही थी, लेकिन अपना जो ये रूटीन था मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे बच्चों का जो काम है सारा फ़ोन पर ही आता है। तो कल वो कर रहे थे रिवाइज, और मैं आपको बताऊंगी कि आज और कल मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो आज वाला ही मेरा जो रूटीन है बहुत ही लंबा पड़ रहा है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो भी मैंने बहुत जगह से ये कट कर दी है। तो देखिए, जो हमारी किचन में हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते इतनी चिकनाई जम गई है। और ये बारिश का जो मौसम होता है इसमें ना मॉइस्चराइज़र होता है, जिससे ये हमारी किचन बहुत ही गंदी लगती है। तो जब गर्मी पड़ती है तो इतनी चिकनाई नहीं दिखती है, और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो मैं इसे 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी, मैं इसे कब साफ़ करूं, कब मेरा ये टाइम हो कि मैं इसे साफ़ करूं, क्योंकि इसे साफ़ करने के लिए पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मैं सुबह वैसे मॉर्निंग में ही नहा ली थी। नहाने के बाद मैं ये क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, और आज मैंने नया सूट और पहन रखा है। ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और मुझे ये क्लीनिंग का काम भी करना है। और जब हमारा कोई काम पेंडिंग में रहता है ना, तो फिर डिले ही होती रहती है। मैंने सोचा इसे डिले नहीं करना है, इसे आज ख़त्म करना है। हमारी जो किचन है उसमें एडजस्ट फैन नहीं है। वैसे इसकी विंडो बहुत ही बड़ी है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खोल देते हैं, सारी चिकनाई निकल जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत जो चिकनाई होती है ऊपर, जैसे हमारा ये बर्तन का स्टैंड है और ये स्लिप है और ये जैसे टाइल्स वगैरह जो होती हैं उन पर लग जाती है। आप डेली साफ़ करो, लेकिन इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती। इसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा देना होता है। तो जिस दिन आप फ्री होते हो तो ये क्लीनिंग का काम करते हो। तो मैं आज फ्री थी, मैंने सोचा क्यों ना आज ही हम इस काम को फिनिश कर देते हैं। तो देखिए, हमने ये सारा काम फिनिश करने के लिए मैंने सोचा तो थोड़ा सा ही था कि मैं आज अपनी किचन की जो स्लिप है और ये जो टाइल्स हैं इन्हें क्लीन कर दूंगी। लेकिन सोचते सोचते आज मैंने बहुत सारा काम फैला लिया है, और आप आगे को देखना कि मैंने कितना काम किया है किचन में। वैसे मैंने क्लीनिंग का कल भी किया था, नीचे से जो सफाई थी वो मैंने कल कर दी थी, और ऊपर का जो सारा क्लीनिंग का काम है आज मैंने फिनिश कर दिया है। तो देखिए, जो चिकनाई होती है यहाँ हमारे जो ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो ये देखिए, जो चिकनाई को छुड़ाने के लिए मैंने जो बर्तन साफ़ करते हैं स्क्रब जो होता है स्टील वाला वो लिया है, और ऊपर से लेके और बोतल स्प्रे से भी हमने दोनों ने साफ़ किया है। मेरा बेटा जो है वो स्प्रे लेकर आ गया है। तो देखिए, ये जो वॉल पेंट है बहुत ही अच्छा है, इससे आप चिकनाई बहुत आसानी से छुड़ा सकते हो। तो जब ज़्यादा चिकनाई जम जाती है तो महीने में 1 बार या महीने में 2 बार हम इस तरह से साफ़ कर देते हैं। तो देखिए, हमारा जो वॉल पेंट है वो भी ख़राब नहीं होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये हम डेली डेली तो नहीं कर पाते हैं, इतना काम फैल जाता है। जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो नीचे देखिए, हम खाना भी बनाते हैं तो खाना भी रखा रहता है, बर्तन भी रखे रहते हैं। तो यहाँ से खाना उठा के हमें अलग एडजस्ट करना होता है। तो देखिए, खाना मैंने उठा के रख दिया है, लेकिन जो बर्तन हैं वो इधर उधर करने होते हैं, फिर हमें ये क्लीनिंग का काम करना होता है। तो देखिए, जब मैं देख रही थी तो क्लीनिंग का काम कर रही थी, तो मुझे अपना स्टैंड बर्तन वाला जो है ये भी बहुत गंदा लग रहा था। सोच रही थी आज करूं या कल करूं, लेकिन हम जब सोचते हैं कि कल करेंगे तो वो कल नहीं हो पाता है। फिर तो हमारा एक कल के चक्कर में 2-3 दिन हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं लगी रही हूँ क्यों ना इस काम को भी फिनिश कर दूँ, तो मेरी जो किचन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने कल शाम को नीचे से क्लीनिंग की थी तो मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में ये सारे काम करूँगी। तो देखिए, जैसे आप किचन की क्लीनिंग करते हो, बोर्ड वगैरह जो होते हैं उसे गीले कपड़े से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको सूखा कपड़ा लेना चाहिए, उससे साफ़ करना चाहिए। जैसे उस पर चिकनाई भी जम जाती है तो भी आप उसे सूखे कपड़े या पेपर से साफ़ कीजिए, बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं तो इस तरह से अपने किचन के काम कर लेती हूँ, और देखिए बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। लेकिन काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है देखिए। और
मुझे लग रहा था ये बर्तन जो हैं इन्हें सभी को साफ़ कर दूं, और ये बर्तन का जो स्टैंड है देखिए मैंने इधर लगाया है तो मेरे सारे बर्तन गिर गए। क्योंकि आप जब एक काम को करते हो तो आपके बहुत सारे काम फैल जाते हैं, तो लगता है हम कौन से काम को पहले करें, तो फिर थोड़ा माइंड भी ख़राब हो जाता है कि हम देखो ये काम करना चाह रहे थे और ये काम हमारा बिगड़ गया है। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं और बिगड़ जाता है तो दुख भी होता है। मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि मैं एक काम को फैला देती हूँ और दूसरा काम अधिकतर ही बिगड़ जाता है, जिसके पीछे मुझे डांट खानी भी पड़ती है। और मैं सारे काम पीछे से करती हूँ, अपने हस्बैंड के पीछे ही ये सारे काम करती हूँ। फिर वो आते हैं, अगर मुझसे कोई काम बिगड़ जाता है मैं तुरंत उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि मेरी ये हैबिट है, मुझसे कोई काम बिगड़ जाता है तो मुझसे छुपाया नहीं जाता है। मैं अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताती हूँ। फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे चोट नहीं लगनी चाहिए थी। देखिए जैसे हम क्लीनिंग का काम करते हैं बरसात के मौसम में अधिकतर, तो जो हमारी दीवारें होती हैं उनमें मॉइस्चराइज़र आ जाता है, जिससे कि बिजली के जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। उनसे बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। अगर आप उन्हें इग्नोर करना चाहते हो, उन्हें साफ़, वैसे बरसात के मौसम में बिल्कुल भी साफ़ ना करें। अगर उन्हें साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सूखे कपड़े से और पेपर से उन्हें साफ़ कर सकते हो। तो देखिए मैं तो इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, सारे घर की सफाई कर लूँगी, बोर्ड को छोड़ दूँगी, उसे मैं बाद में साफ़ करूँगी जब मेरे घर पर कोई ना कोई होगा। तो वैसे मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, गिरने से भी नहीं लगता है, सिर्फ मुझे डर लगता है करंट से लगता है। क्योंकि घर का हम सारा काम कर लेते हैं, जब क्लीनिंग का काम करते हैं तो ये जो करंट है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए मैंने विंडो भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। तो हमारी जो विंडो है 2 तरह की है, जाली वाली अंदर से लगी हुई है और बाहर से शीशा लगा हुआ है। तो देखिए जाली वाली जो है बहुत ही अच्छी रहती है, बरसात के मौसम में हम जाली वाली को लगा कर रखते हैं और शीशे को खोल देते हैं, जिससे ना हवा जो है अंदर बाहर जाती रहती है। घर में जो सीलन है वो भी कम होती है और गर्मियों के मौसम में गर्मी भी कम लगती है। आपने देखा होगा हमारे बाहर वाले रूम में भी काफ़ी बड़ी विंडो है, जिसे खोलने से बहुत ही ताज़ी ताज़ी फ्रेश हवा आती है। वैसे भी हमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा ही पसंद हैं, तो हमने इसलिए एसी भी घर में अपने में नहीं लगा रखा है। क्योंकि जब हम एसी लगा लेंगे, हमें तो देखिए इस तरह के मौसम में रहने की आदत है, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो भी उसमें रहना सीखें। देखिए गर्मी भी बर्दाश्त करनी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, और सर्दी भी बर्दाश्त करने की जो हमारी बॉडी में क्षमता होती है उसे भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा अपनी बॉडी को आराम देने लग जाएंगे तो फिर ना हमारे लिए ही ये हानिकारक होता है। तो हम जो नेचुरल चीज़ें होते हैं उनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये देखिए जो मेरा ये स्टील वाला चूल्हा है काफ़ी पुराना हो चुका है और मुझे यही चूल्हा बहुत ही अच्छा लगता है, ये मजबूत रहते हैं। और ये देखिए मेरी जो किचन की हालत थी इस तरह की थी, और मैंने ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करके रख दी हैं। अब देखिए जो बर्तन थे, तो देखिए जो गंदे गंदे बर्तन थे मैंने सारे सिंक में डाल दिए हैं। अब एक एक करके मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी। देखिए जो बोतल वगैरह भी रखी रहती हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँगी। तो देखिए इनमें धूल मिट्टी जमी जाती है, आप कितना भी रोज़ साफ़ कर लीजिए तो ये मिक्सी के जो जाल हैं डेली साफ़ होते हैं, फिर भी इन पर डेली धूल मिट्टी जम जाती है। देखिए इस तरह से फिर मैं इन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। दूसरे तीसरे दिन तो ये साफ़ होते ही होते हैं। अगर आप मिक्सी में कोई भी काम करते हो तो डेली ही साफ़ हो जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से? हम डेली इतनी सफाई करते हैं फिर भी धूल मिट्टी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसे हमें रोज़ साफ़ करना होता है। तो अब तो देखिए हवा भी नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, फिर भी धूल मिट्टी हमारे घर में आ जाती है। कैसे आ जाती है पता नहीं है। तो देखिए जो गैस के बैनल थे वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, और चक्रा बेलन नाइफ़ वगैरह भी मैंने सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और मेरी ये हैबिट है, जैसे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो नाइफ़ को हमेशा साथ में ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए बरसात के मौसम में जैसे हम नाइफ़ को इस तरह से ही रख देंगे, आम का सीज़न चल रहा है, आम कट किया और नाइफ़ को रख दिया तो उसके ऊपर चींटी चींटा आने का भी डर रहता है, तो इसलिए नाइफ़ को साफ़ करके रखना चाहिए। तो
और देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। सारे बर्तन मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख दिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमने जैसे बर्तन साफ़ करते हैं, सिंक को नहीं साफ़ करते हैं, तो हमारा ये काम है अधूरा सा लगता है। सिंक साफ़ हो जाएगी, फिर उसके बाद ये जो नल होते हैं, नल को भी साफ़ करना चाहिए। अब ये देखिए मैंने सारे बर्तन घर के साफ़ कर दिए हैं। स्टैंड को भी मैंने खाली कर लिया है। अब मैं सोच रही थी इसे स्टैंड को भी साफ़ कर दूं। देखिए चिकनाई इसके ऊपर भी मुझे काफ़ी लग रही थी और मैं स्टैंड को खाली करके पहुंच गई हूं बाथरूम में। तो देखिए बाथरूम में मैं इससे साफ़ कर रही हूँ और जो मेरे एक हाथ में ब्रश है और एक हाथ में जो तोरई पक जाती है, उसके ये जो होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इससे हम कोई भी चीज़ें साफ़ करते हैं बहुत अच्छी तरह। ये स्क्रब का काम करता है। तो ये एक मुझे आंटी जी दे के गई थी और मैं इसका इस्तेमाल इसी चीज़ों में करती हूँ। जो क्लीनिंग का काम होता है, साफ़ सफाई का, टाइल्स वगैरह भी साफ़ करनी होती हैं, तो मैं इससे ही कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ करता है। देखिए स्टैंड को भी मैं इससे ही साफ़ कर रही थी और आप देख सकते हो बर्तन भी मेरे इधर उधर कितने फैले हुए हैं। मैंने स्टैंड को लगा दिया है। अब मुझे ये सारे बर्तन भी लगाने हैं। आप देख सकते हो कि मेरे लिए आज कितना काम फैला हुआ है। तो देखिए ऊपर से थकान भी हो रही है कि मैं किस तरह से इन कामों को करूँगी, तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। बच्चे भी आज घर पर हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए भी बनाना है और बीच बीच में ये सारी चीज़ें करनी है और उनके जो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चे के, वो भी देखने हैं। तो देख सकते हो कि मेरा जो किचन है कितना फैला हुआ है। और देखिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती हैं, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चों के जो हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने आपको बताया है। और बच्चे मेरे हैं जो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट आएंगी। तो देखिए आ जाएंगी, वैसे मैं दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मेरा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से मैंने बर्तन जो हैं सारे स्टैंड पर लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरे बेटे ने एप्पल की ड्राइंग बनाई है, बहुत ही सुंदर है। लाइक कर देना, लाइक कर देना, एक लाइक और सब्सक्राइब भी। बच्चों की क्यूट सी स्माइल देख के सारी थकान दूर हो जाती है। देखिए मेरे फूल से 2 बच्चे हैं और उनके चेहरे पर मैं यदि थोड़ी सी स्माइल ला पाती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो देखिए काम करते करते अगर हम बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, हंस सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं, तो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। तो देखिए और सारी थकान भी हमारी दूर हो जाती है अगर आप बच्चों से बातें करती हो ना। मेरी तो ऐसी है, जैसे मुझे कोई भी बात परेशान कर रही होगी तो मैं अपने बच्चों से शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा बेटा बड़ा वाला जो है बहुत ही समझदार है और मेरी सारी बातें भी मानता है। देखिए मैं उससे कोई भी बात जब शेयर करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों का जो दोस्त बनता है घर में, सबसे पहले उसकी माँ बनती है, उसके बाद बाहर की वो दुनिया देखता है। और माँ के लिए भी बच्चा उसकी सारी दुनिया होती है और वो सारी शिक्षा ये चाहती है कि मेरे बच्चे को मिले। अच्छी से अच्छी वो शिक्षा देने की कोशिश करेगी और सारी बुरी चीज़ों से अपने बच्चे को दूर रखने की कोशिश करेगी। उसके लिए वो सारी बलाएं लेने के लिए तैयार रहती है। माँ का जो प्यार होता है बहुत ही अनमोल होता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके नसीब में माँ बाप का प्यार लिखा होता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। जिस दौर से, जिस दुख से आप गुजर जाते हो, उसकी जो अहमियत है आपको पता चल जाती है। तो मैं अपने माँ बाप के दर्द से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है माँ बाप के जाने का जो दर्द होता है क्या होता है, उनका जो सुख होता है वो क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं उन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो देखिए माँ बाप को कभी भी नहीं भूला जा सकता है। माँ बाप जो होते हैं हमारे प्रथम गुरु होते हैं। हमारी प्रथम शिक्षा देने वाली जो माँ होती है बहुत ही ज़्यादा हमें हर कदम पर याद रहती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ससुराल में भी आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो, तो उनकी जो शिक्षा है वही आपके काम आती हैं। माँ बाप की जो शिक्षा है वही आपके साथ हमेशा रहती हैं। और देखिए जो ससुराल में भी आप सीखते हो, सासू माँ से, ससुर जी से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो ससुराल में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं
जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, तो देखिए जो हम बाल अवस्था में चीज़ें सीखते हैं तो वो तो हमारी बाल अवस्था ही हो गई, और उसमें हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब हम मायके में होते हैं तो हर चीज़ से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, माँ बाप के प्यार से हमें सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जब हम ससुराल में आते हैं तो सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार किया जाता है। देखिए समाज बहुत बुरा होता है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। देखिए उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लाइफ को जी लिया है, वो भी हमें बुरी चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं और माँ बाप भी हमें बुरी चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में कोई भी गलत नहीं होता है, देखने का नज़रिया हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और माँ बाप और सास ससुर में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों हमारे भले के लिए सोचते हैं। और यहाँ देखिए हमारे जो किचन का काम है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बर्तन भी मैंने सारे स्टैंड पर लगा दिए हैं और गैस भी मेरी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और आज मैंने खाने में कढ़ी बनाई थी, आप देख सकते हो देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है, और खाने में तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल लाजवाब होगा। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।